हम अगर बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ये कहता है कि जो व्यक्ति इस संविधान के अनुरूप काम करता है, जनता की सेवा करता है, भलाई करता है, लोगों का काम करता है, विकास करता है, उसको वोट देना, उनको चुनकर भेजना है। ये बाबा साहब का संविधान कहता है। कोई ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है कि घर बैठे बैठे हम जीत जाएंगे। इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 2 अप्रैल को क्या हुआ था? 2 अप्रैल को क्या हुआ? हमारे 11 जवान इस समाज के इस बीजेपी ने हमसे छीन लिए, गोली मार दी उनको। लाखों लोगों का, हमारे युवाओं का भविष्य खराब कर दिया इस बीजेपी ने। क्या हम भूल जाएंगे इस बीजेपी को? तुम्हारो चुनी, तुम सबको चुनी, तुम्हारे वजनलाल, तुम सबके वजनलाल, तुम्हारो आर्यन, तुम सबको आर्यन, जीतेगा जब मिलके जीतेगा तुम्हारो छत्तीस बिरादरी को साथ है यहाँ के, छत्तीस बिरादरी को साथ है यहाँ के, बाबर जितेंद्र को हाथ है यहाँ पे, कि कोई भी मेरे नाम तुम्हारो आर्यन जीतेगा तुम्हारो आर्यन जीतेगा होगा सब साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम। ऊपर वाले की करनी ऐसी हुई कि आज वो हमारे बीच से चले गए और आज बीच में चुनाव है। सही मायने में आपके दिन का आखिर ये बचा हुआ समय इनका है कि नहीं? बताओ, हक है कि ना इनको? है ना? तो फिर हमारा धर्म नहीं कहता हम किसी का हक मारे, हमें इनका हक देना है। एक एक वोट श्रद्धांजलि के रूप में जुबेर खान जी को डालना है, जो उन्होंने काम किया है। आज मैं पूरे इलाके के अंदर घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ। तहसील किसने बनाई? जुबेर जी ने। उप तहसील जुबेर जी ने, पंचायत समिति जुबेर जी ने, नगर पालिका जुबेर जी ने, थाना जुबेर जी ने, बिजली के जीएसएस, कॉलेज, स्कूल, सड़कें, हाईवे, ये लाइट भी इससे पूछे जुबेर जी ने। फिर भाई वोट क्यों ना दो? क्यों नहीं देना चाहते हम वोट? हम अगर बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ये कहता है कि जो व्यक्ति इस संविधान के अनुरूप काम करता है, जनता की सेवा करता है, भलाई करता है, लोगों का काम करता है, विकास करता है, उसको वोट देना, उनको चुनकर भेजना है। ये बाबा साहब का संविधान कहता है। ये संविधान नहीं कहता कि हम हिंदू मुस्लिम के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, एक दूसरे के लड़ाई के नाम पे हम किसी को वोट डालें। वो बाबा साहब का संविधान नहीं कहता। साथियों, हमें अगर बाबा साहब को अपनाना है, बाबा साहब को अपने जीवन के अंदर उतारना है, तो बाबा साहब का जो मूल मंत्र है उसको समझने की जरूरत है। मैं कई बार विचार करता हूँ कि आज से 100 साल पहले जिस व्यक्ति ने किस प्रकार की पीड़ाएं झेली थी, कितनी जहर उस समय लोगों के दिलों के अंदर भरा हुआ था, ऐसे समय में दलित समाज के व्यक्ति ने पूरे देश के दलित समाज का उद्धार कर दिया। उसने किन परिस्थितियों के अंदर ये काम किया होगा? आज तो सब कुछ बाबा साहब ने हमको दे दिया, सब कुछ बाबा साहब ने हमको दे दिया। हमें तो सिर्फ उनके बताए हुए मार्ग पे चलना है, और अगर हम उन मार्ग पे चलेंगे तो ये समाज कभी पीछे नहीं रहेगा। ये समाज कभी पीछे नहीं रहेगा। ये समाज तरक्की करेगा, आगे जाएगा। ये बाबा साहब का संविधान हमें कहता है, ये ताकत बाबा साहब का संविधान हमें देता है। और आज आपके दोनों सांसद नेता प्रतिपक्ष 75 साल में पहली बार किसी दलित व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो टीकाराम जूली को नहीं मिला है, पूरे दलित समाज को, आप सब लोगों को मिला। आज जिम्मेदारी इसलिए आप लोगों की बढ़ जाती है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी दलित समाज से आते हैं। आज हमारे सांसद भजनलाल जाटव जी, हमारी सांसद बहन संजना जाटव जी दलित समाज से आते हैं, दिन रात एक कर रही। ये सब लोग इसलिए कर रहे हैं कि जुबेर जी ने भी हमारी मदद की। और मैं आपसे कहना चाहूंगा,
आज जिस प्रकार का माहौल ये बीजेपी बना रही है, आज देश के अंदर हमें जगह जगह लड़ाने का काम किया जा रहा है। और आज सीधा सीधा वर्गीकरण का, सही कह रहे थे, लेटर मैंने भी पढ़ा है, राजस्थान के अंदर भी वर्गीकरण लागू किया जाए, ये प्रावधान यहाँ के बीजेपी के लोग चाहते हैं, इनकी मंशा है। अगर इनका इलाज नहीं किया ना तो इसी प्रकार के तानाशाही कानून आपके खिलाफ बनाते रहेंगे और हम इनके चंगुल मां के पिसते रहेंगे। ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी। कोई ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है कि घर बैठे बैठे हम जीत जाएंगे। इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 2 अप्रैल को क्या हुआ था? 2 अप्रैल को क्या हुआ? हमारे 11 जवान इस समाज के, इस बीजेपी ने हमसे छीन लिए, गोली मार दी उनको। लाखों लोगों का, हमारे युवाओं का भविष्य खराब कर दिया इस बीजेपी ने। क्या हम भूल जाएंगे इस बीजेपी को? आज ये लोग आ रहे हैं जनता के बीच में और हमें गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जिस पार्टी की नीति साफ नहीं, जिसकी नीयत साफ नहीं, जिसकी सोच साफ नहीं, जिसके लिए हम, जिसके दिल में हमारे लिए कोई जगह नहीं, उनको तो हमें बदबू आती है। बीजेपी वालों को कहां से इनके बात मानने को तैयार हो रहे? ये हमें बहकाने आएंगे। 2 दिन बचे, पिंडी कांप रही है बीजेपी की। कह रहे भजनलाल जी को कैंटमेंट के लिया, झूठ बोलने का और धरती में सोने का कोई आंकड़ा नहीं है। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री आके बता दे कि 11 महीने में क्या काम किए। जनता से वादा किया कर्जे माफ करूंगा, नहीं किए। जनता से वादा किया कि हरियाणा के बराबर डीजल पेट्रोल करूंगा, नहीं किया। जनता से वादा किया 2700 में गेहूं खरीदूंगा, नहीं किया। जनता से वादा किया कि 12,000 रुपए किसान सम्मान निधि दूंगा, नहीं दी जनता को। झूठे लोग हैं। पेंशन तक तो दे नहीं पा रहे। लट्ठा ना है, केबल ना है, ड्रिमी ना है इनके में, बिजली इनके पास नहीं, क्या देंगे? छुपते घूम रहे हैं। जितने भी काम चल रहे हैं आज रामगढ़ के अंदर, सड़कों के, कॉलेज के, तहसील के, सारे कांग्रेस के समय के मंजूर काम है, वही चल रहे हैं। चवन्नी लोगों ने मंजूर नहीं किए। बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। साथियों, मौके बार बार नहीं आते। आज बाबा साहब के तस्वीर के नीचे, उनके हाथ के नीचे, उनकी छाया के नीचे हम बैठे। आज हमें तय करना पड़ेगा कि हमारी लड़ाई किन से है। हमारी लड़ाई किन से है? हमारी लड़ाई उनसे है जो बाबा साहब के हाथ में जो किताब है, जो संविधान है, उसको खत्म करना चाहते हैं। उनसे हमारी लड़ाई है। उनका इलाज हम लोगों को करना है, ये मैं चाहूंगा। और मैं चाहता हूँ इस मुहिम में आप लोग हाथ उठा के सब लोग सहयोग करें। बताइए, हाथ उठा के सहयोग कीजिए। इस लड़ाई के अंदर हम चाहते हैं, हम उन ताकतों का सत्यानाश कर देंगे जो बाबा साहब के संविधान को कमजोर करना चाहती है। इस मुहिम में सब लोगों को एक होकर लड़ना पड़ेगा। ये अपील आप लोगों से करने के लिए आया हूँ आप लोगों के बीच में। और मुझे पूरी उम्मीद है ये समाज पीछे हटने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये बात मैं कहना चाहूंगा। मैं धौली गांव की जनता से माफी भी चाहूंगा कि जब मूर्ति अनावरण हुआ उस समय मैं नहीं आ पाया था, मेरी मीटिंग हो गई थी। जुबेर जी से मेरी बात हुई। जुबेर जी ने कहा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, भजनलाल जी हैं, संजना जी हैं, आपकी हाजिरी माफी हम लगा देंगे। आप जब भी कभी आओ तो बाबा साहब के माल्यार्पण करना। मैंने आज जुबेर जी की आत्मा के सामने, जुबेर जी ने जो कहा था, बाबा साहब की मूर्ति को माल्यार्पण कर दिया। ये उन्हीं का उस दिन का कहा हुआ वाक्य है जो मैंने पूरा कर दिया। उस दिन नहीं आ पाया था, हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। लेकिन भविष्य में जब भी ये समाज याद करेगा, हम मिलके एकजुट होकर, चाहे भजनलाल जी, संजना जी, हम सब लोग आपके लड़ाकर, किसी से बहकने की, गुमराह होने की जरूरत नहीं है। मेरे साथियों, मेरी माताएं बहनें भी बैठी हैं, गरीब का तो कोई जरूरत नहीं है। यही अपील आपसे करना चाहूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है ये समाज हम तीनों की, मेरी, भजनलाल जी की, संजना जी की इज्जत पे हाथ नहीं आने देगा। झोली फैला के इस समाज से मैं भाई आर्यन के लिए भीख मांगता हूँ। ये समाज मुझे आशीर्वाद है। और आपके लिए, आपको एक विधायक नहीं, आपको एक विधायक नहीं, पूरे 70 के 70 विधायक राजस्थान के रामगढ़ के लिए मिलेंगे। ये मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ। आपको पीछे हटने की, कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत महसूस नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। और भाई मेरा तो गनमैन जो है ना, वो धोली में भी आए हुए और ओपन कर। हाँ, तो मेरे तो सब कुछ तुम्हारे हाथ में।
राम सिंह तुम्हारो चुनी तुम सबको चुनी, तुम्हारे बदला तुम सबके बदला, तुम्हारो आर्यन तुम सबको आर्यन, जीता तो जब मिलके मिलके होगा छत्तीस बिरादरी को साथ है यहाँ के, छत्तीस बिरादरी को साथ है यहाँ के, भारतीय टेंडर को हाथ है यहाँ पे, यहाँ कोई भी